हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, यानी कि रायपुर एयरपोर्ट, जिसे पहले माना हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में सेवा देने वाला एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। हवाई अड्डा रायपुर के माना में अवस्थित है, जो कि रायपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण पूरब में और न्यू रायपुर से 10 किलोमीटर पूरब में है, जो दोनों शहरों के बीच सुविधाजनक रूप से अवस्थित है। 24 जनवरी 2012 को इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया था, जो कि प्रतिष्ठित हिंदू भिक्षु और दार्शनिक थे, जिन्होंने 1877 और 1879 के बीच अपनी युवावस्था के 3 साल रायपुर में बिताए थे। दोस्तों, रायपुर एयरपोर्ट रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर और भटगांव आईएसबीटी रायपुर से 17 किलोमीटर दूर अवस्थित है। ये रायपुर और न्यू रायपुर बीआरटीएस और ओला और उबेर जैसी टैक्सियों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रायपुर शहरी सार्वजनिक परिवहन सोसाइटी रायपुर होते हुए पड़ोसी शहरों भिलाई और दुर्ग के लिए सीधी एसी सिटी बसें चलाती हैं। दोस्तों, 2023 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रायपुर के रामचंडी क्षेत्र में 25 एकड़ भूमि पर रायपुर हवाई अड्डे के पास एरो सिटी की आधारशिला रखी है, जिसमें उच्च श्रेणी के होटल, एक कॉन्वेंशन सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अप स्केल रेस्टोरेंट और मनोरंजन सुविधाएं बनाने की योजना है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार अब एरो सिटी 600 एकड़ भूमि में बनाई जा रही है। दोस्तों, बात अगर एयरलाइंस की करें तो मैं आपको बता दूं कि रायपुर एयरपोर्ट से एयर इंडिया के विमान दिल्ली के लिए, फ्लाई बिग की विमान अंबिकापुर और बिलासपुर के लिए, और इंडिगो की विमान अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, डाबोलिम, हैदराबाद, इंदौर, जगदलपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, प्रयागराज, पुणे और विशाखापट्टनम के लिए उपलब्ध है। बात अगर टर्मिनल की करें तो मैं आपको बता दूं कि एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन 7 नवंबर 2012 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। लगभग 165 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये इमारत 22,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसे एक बार में 1300 यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 400 अंतर्राष्ट्रीय यात्री शामिल हैं। नए टर्मिनल में 3 एरो ब्रिज, 8 बोर्डिंग गेट, 20 चेक इन काउंटर, 8 एक्सरे बैगेज मशीन, 4 सुरक्षा काउंटर और सामान के लिए 2 कन्वेयर बेल्ट मौजूद हैं। चौथे एरो ब्रिज के निर्माण पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। वहीं बात अगर कार्गो टर्मिनल की करें तो कॉमन यूजर डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन 4 जून 2016 को हुआ था, जिससे राज्य की हवाई कार्गो संचालन शुरू करने के लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कार्गो संचालन के लिए पुराने टर्मिनल भवन को सीयूडीसीटी में परिवर्तित कर दिया है। अहमदाबाद अवस्थित जीएससीसी लिमिटेड को सीयूडीसीटी के संचालन और रखरखाव का ठेका 5 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए मिला है। एयरफील्ड की बात की जाए तो 700 एकड़ के क्षेत्र में फैले स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा में एक रनवे है, जिसकी लंबाई 3250 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर की है। रनवे को 3250 मीटर तक बढ़ाया गया है, जिसमें से 965 मीटर का विस्तारित भाग 8 अगस्त 2024 को चालू हो गया था। यह वाणिज्यिक संचालन के मामले में मध्य भारत का सबसे लंबा रनवे माना जाता है। हवाई क्षेत्र रनवे 24 पर ILSAT कैट 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जैसे यात्री लैंडिंग सुविधाओं और ADSB, DVOR, DME, NDB और PAPI जैसी नेविगेशनल एड से सुसज्जित है। इस एप्रन में 11 पार्किंग बे है, जहां A320, B737 श्रेणी के विमान खड़े हो सकते हैं। हवाई अड्डा श्रेणी 6 अग्निशमन और बचाव क्षमता से सुसज्जित है। बात अगर ट्रैफिक की करें तो मैं आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के दौरान इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करके लगभग 25,72,031 यात्रियों ने यात्रा किया था, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 5.8% ज़्यादा है।
जबकि 20,006 विमानों की आवाजाही इस एयरपोर्ट के माध्यम से हुई थी, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 5.9% ज़्यादा है। वहीं कार्गो की बात करें तो लगभग 5,079 टन कार्गो एयरपोर्ट के माध्यम से शिफ्ट किए गए, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के हिसाब से 2.3% ज़्यादा है। सन 1975 यानी कि आज से 50 साल पहले खोले गए रायपुर एयरपोर्ट का मालिक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और ऑपरेटर भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है। दोस्तों, अभी हाल ही में रायपुर एयरपोर्ट पर एकदम आधुनिक लाउंज का शुभारंभ किया गया है। ये लाउंज यात्रियों को आराम, सुविधा और उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करेगा। दोस्तों, रायपुर एयरपोर्ट पर हाल ही में स्ट्रेट हैंगर का शुरुआत किया गया है। स्ट्रेट हैंगर के शुरू होने से वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान एयरपोर्ट टर्मिनल पर आम यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा साल 2012 में लगभग 6.5 करोड़ की लागत से इस स्ट्रेट हैंगर का निर्माण कराया गया था। स्ट्रेट हैंगर के संचालन के लिए आवश्यक डीजीसीए और बीसीएएस की अनुमति हाल ही में 31 अक्टूबर 2025 को प्राप्त हुई है, जिसके बाद इसका नियमित परिचालन शुरू कर दिया गया है। नवनिर्मित स्ट्रेट हैंगर को एयरपोर्ट रनवे से टैक्सी वे ई के माध्यम से जोड़ा गया है। इस टेक्निकल व्यवस्था से वीवीआईपी उड़ानों का आवागमन अधिक तेजी और सुरक्षा के साथ हो सकेगा। इससे एयरपोर्ट के भीतर अलग अलग रूट या व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, रायपुर एयरपोर्ट की कुछ प्रमुख खासियतों में एक साथ 400 कारों की पार्किंग की सुविधा, 20,000 वर्ग मीटर एरिया में फैला इंटीग्रेटेड टर्मिनल, पारदर्शी रूफटॉप टर्मिनल जिसे दक्षिण अफ्रीका से मंगाया गया है, 2 एयरो ब्रिज, 20 चेक इन काउंटर और 2 एक्सरे लगेज मशीन, 3 चेक इन पॉइंट और लगेज के लिए 3 कन्वेयर बेल्ट, टर्मिनल बिल्डिंग के भीतर एक साथ 1,000 यात्रियों के ठहरने की सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ध्यान में रखते हुए 15 इमिग्रेशन काउंटर। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मॉडर्नाइज किया है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, प्रयागराज, विशाखापट्टनम आदि शहरों के लिए सीधी उड़ानें मौजूद है। 13 नवंबर 2021 को हवाई यात्रियों का रिकॉर्ड बना। इस दिन एक दिन में 8,026 यात्रियों ने सफर किया। यात्री सेवाओं में देश के सबसे ज्यादा संतुष्टिजनक एयरपोर्ट की टॉप 10 सूची में शामिल है रायपुर एयरपोर्ट। इसके अलावा इंदौर के बाद मध्य भारत का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट रायपुर एयरपोर्ट माना जाता है। 24 जनवरी 2012 को माना एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नाम पर रखा गया है। वहीं डोमेस्टिक कार्गो की शुरुआत 4 जून 2016 को हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में यहाँ एक अस्थायी रनवे निर्माण से पड़ी थी एयरपोर्ट की नींव। रायपुर एयर के समीप कुछ प्रमुख लग्जरियस होटलों में रजवाड़ा होटल एंड रिजॉर्ट 3.2 किलोमीटर, तुलिप एरिना 7.7 किलोमीटर, सुपर होटल ओ माना कैंप 3.8 किलोमीटर, होटल शिवम रेसिडेंसी 13.3 किलोमीटर, होटल कॉन्वाइवल स्काई 9 किलोमीटर, होटल ग्रैंड कैनियन 6.3 किलोमीटर, ब्लूबेरी इन 8.7 किलोमीटर, एफ रेस्ट्रो एंड इको स्टे रूम 10.7 किलोमीटर, होटल पिरामिड 9.4 किलोमीटर, क्लार्क्स इन स्वीट्स 8.5 किलोमीटर, अग्रवाल गेस्ट हाउस 7 किलोमीटर इत्यादि मुख्य रूप से शुमार है। दोस्तों, रायपुर एयरपोर्ट के आसपास घूमने के लिए महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, महामाया मंदिर, नंदनवन चिड़ियाघर और सफारी, स्वामी विवेकानंद सरोवर और गांधी उद्यान पार्क जैसे जगहों पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति प्रेमियों के लिए घटा रानी झरना और पुरखौती मुक्तांगन भी अच्छे विकल्प हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया है। आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भारत के ऐसे ही छोटे बड़े शहरों और जगहों के वीडियोस सबसे पहले यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।